अस्सलाम वालेकुम। असद कैसे हैं आप? जी जी ठीक ठाक सर, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ भाई, आप बताइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या जी मुल्क की सूरत हाल किस तरफ जा रही है? यार मुल्क की सूरत हाल तो बहुत ख़तरनाक हो गई है। आज जो राना सनाउल्लाह साहब ने एक तकरीर फरमाई है जिसमें उन्होंने हर किस्म का ख़तरनाक इल्ज़ाम पीटीआई पे धर दिया है। ये तो वैसे ही करते चले आ रहे हैं पीटीआई के ऊपर, लेकिन बात यह है कि क्या ये चीज़ों को साबित कर रहे हैं, कर सकते हैं? देखिए, आपको आज ही का है, पीटीआई के वाइस चेयरमैन कुरैशी साहब को लाहौर हाई कोर्ट के पिंडी बेंच ने कहा कि भाई आप इनको आज़ाद करें, इसलिए कि आप जो कुछ कह रहे हैं उसका कोई सबूत तो दें। एक बंदा इस काम में है ही नहीं और आप कह रहे हैं कि वो बदमाशी कर रहा था। उन्होंने पूछा ना कि ये कहाँ पे था, इसको आपने कहाँ देखा है, FIR जो दर्ज की है वो कहाँ पे की हैं? तो ऐसी चीज़ें माजरत चाहता हूँ, यानी आप सोचें कि अब आपकी हाई कोर्ट्स जो हैं वो अब इस तरफ आ गई हैं कि भाई आपने फ्रीवलस केस, जाली केस आपने दर्ज किए हुए हैं। ऐसी सूरत हाल में मुल्क की सियासी फ़िज़ा जो है वो और ख़राब हो रही है। अब पिंडी बेंच ने ऑर्डर किया, सीधा उन्होंने कहा कि भाई इनको आप फौरी तौर पे रिहा करें। देखिए, बात यह है कि गलतियां हर तरफ से होती हैं, हमारे सियासतदान इन गलतियों से सीख नहीं रहे हैं। मसलन देखिए, मैं आपसे शुरू से कहता आ रहा हूँ, बहुत सारी हमारी जो सिटिंग्स हुई हैं उनमें यही बात हुई कि ये लोग, ये सियासतदान जिनको हम कह रहे हैं, ये सियासतदान नहीं है, ये अपने अपने ग्रोह के, अपनी अपनी क्लास के नुमाइंदा हैं और ये वही कुछ कर रहे हैं। आप देख लीजिए, नवाज शरीफ साहब को मौका मिला हुआ है, वो लंदन से बैठ के हर चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं। तो बात यह है कि आप मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं? अब देखिए, आपके पास पैसा नहीं है और आपके वज़ीर ख़ारजा जो हैं, मेरी समझ से बालातर है कि वो मुल्क से बाहर क्यों गए हुए हैं। इराक़ का दौरा कर रहे हैं, उधर जॉर्डन, उर्दन गए थे, शाही ख़ानदान की वो शहज़ादा सलामत की वो शादी में शिरकत के लिए। इन चीज़ों से क्या हासिल होगा? आपके पास फंड्स नहीं हैं, IMF आपको पैसे देने को तैयार नहीं है और आप क्या कर रहे हैं? आप मुल्क को किस डगर पे लेके जा रहे हैं? अब आते हैं हम दूसरी ओर सियासत की तरफ आ जाते हैं। अभी तो हमने PTI की बात की, बात यह है कि PTI खुद क्या कर रही है। PTI से जो गलतियां हुई हैं वो उन गलतियों को सुधारने के बजाय ख़राब किए चले जा रहे हैं। मसलन अब 2-1 दिन पहले आपको याद होगा कि BBC के साथ इंटरव्यू किया उन्होंने, BBC वालों ने इमरान खान साहब का। माजरत चाहता हूँ, इमरान साहब फिर वही बात कर रहे हैं। यानी आपको जिस बात से मेरा ख्याल है कि सबक सीखना चाहिए था, आप फिर आर्मी के पीछे लगे हुए हैं जी, आर्मी ने ऐसे कर दिया, आर्मी यूँ कर रही है, ISI को लगे हुए हैं। तो भाई, आर्मी आपसदारी की बात है कि आर्मी ही मुल्क को इकट्ठा तो कर लेती है ना, कि सियासतदानों को अगर आर्मी ना रोके तो पता नहीं आपके साथ क्या कुछ कर चुके होते। आर्मी आपको, बल्कि पूरे, मैं तो कह रहा हूँ कि इस वक्त एक ही फोर्स है जो मुल्क को रोक रही है, इन लोगों को, सियासतदानों को, कि कोई गलत काम ना करें। अदरवाइज़ यहाँ पे मुल्क में पता नहीं कितने लोग, कितने लीडरान कराम, इनको लीडरान कहना तो बड़ी अजीब सी बात लगती है, लेकिन पता नहीं कितने लीडरान कराम के साथ क्या कुछ हो चुका होता है। हर चीज़, अब सुप्रीम कोर्ट के साथ देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के आप ऑर्डर को मान ही नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा था कि 14 मई को इलेक्शन करवाएं, आपने नहीं करवाए। इमरान खान साहब वही गलतियां दोहराते चले आ रहे हैं जो शुरू से करते आ रहे हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो लेके आए थे जी, वो खत लहराते आए थे जी, मुदाखलत हो रही है। तो भाई, डिप्लोमेटिकली आपको चलना है। आपको अमेरिका से या दुनिया के किसी मुल्क से भी आप कट के नहीं रह सकते, आइसोलेशन में आप नहीं रह सकते। लेकिन वो वही गलतियां दोहराते चले जा रहे हैं। अपने आप को ठीक करें, बात तो ये कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। आप वो काम करते जिससे आपकी पार्टी की स्ट्रेंथ बनती। देखिए, आपने ये भी नहीं सोचा, यानी माजरत के साथ इमरान खान के लिए, कि आपके दिमाग में पता नहीं क्या उस वक्त चल रहा था कि आपको ये पता ही नहीं लगा कि सियासत पाकिस्तान में कैसे चलती है। आपने हर महाज खोल दिया, अपोजिशन के साथ आपने
آرمی کے ساتھ آپ نے پھڈا لے لیا. تو بھائی بات یہ کہ آرمی کے ساتھ پھڈا لینا آپ کو کسی کو بھی سوٹ نہیں کر رہا. اس لیے وہ سب سے زیادہ آرگنائز گروپ ہے, اور وہ جو کچھ میرے اپنے اندازے کے مطابق جو کچھ آرمی کر رہی ہے وہی ملک کو روکے ہوئے اسٹیبل کیے ہوئے ہے. ادروائز یہاں پہ پھر وہی سخت الفاظ ہو جاتے ہیں, قتل و غارت گری شروع ہو جائے. یہی جو سیاستدان اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں, جو اپنی اپنی کلاس کے نمائندہ ہیں, یہی لوگ جو ہیں ایک دوسرے کے گلے کاٹنے شروع کرتے ہیں. تو بھائی عمران خان صاحب کو بھی سوچنا چاہیے تھا کہ اگر آپ سیاست میں آئے ہیں آپ کو پہلے ہی سوچنا چاہیے تھا, جس طرح میں پہلے سے کہتا آ رہا ہوں کہ بھائی نون لیگ آ گئی ہے اور اب آپ کے جیتنے کا امکان ختم ہو گیا ہے, اور یہی ہوگا. اگر الیکشن ہوں گے اول تو مائنس عمران خان ہو جائے گا, مائنس پی ٹی آئی ہو جائے گا, پی ٹی آئی پہ پابندی لگ جائے گی. یہ چیزیں جو ہیں یہ عمران خان کو پہلے سوچنا چاہیے تھی. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ عمران صاحب کے پاس کون سی ٹیم تھی, کس کے مشورے پہ چل رہے تھے کہ آپ نے ہر بندے کے ساتھ پھڈا لے کے اپنی پارٹی کو اپنے آپ کو نقصان پہنچایا ہے. عمران خان صاحب کو اب بھی سوچنا چاہیے کہ کس طریقے سے یہ واپس آ سکتے ہیں, اس لیے کہ اس وقت نون لیگ بہت اسٹرانگ ہے. ہاں اگر الیکشن کی طرف جاتے ہیں تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے ساتھ ان کا میچ پڑے گا, تب چیزیں کھلیں گی. ہو سکتا ہے عمران کو چانس ملے, لیکن فی الحال عمران خان صاحب اپنی غلطیوں سے نہ سیکھ رہے ہیں, اور ان کو چانس بھی مجھے نظر نہیں آ رہا ملتا ہے. جب ان کے خلاف موومنٹ چلی تھی ان کو چاہیے تھا آپ ترین صاحب کے ساتھ مل جاتے. یار آپ نے ایک دو لوگوں سے ملنا تھا نا, آپ اپنی گورنمنٹ کو بچاتے, آپ اپنے آپ کو اسٹیبل کرتے, کام کر کے دکھاتے لوگوں کو, تو آپ کو لوگ ووٹ دیتے. اب فی الحال آپ کے پاس سمپتھی ووٹ ہے, لیکن وہ سمپتھی ووٹ بھی آپ کو نہیں ملے گا میرے اندازے کے مطابق. وہ سمپتھی ووٹ ایسے ہوگا کہ آپ کی پارٹی پہ بین لگ جائے گا, اس کے بعد اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اللہ پاک ہمارے یہ سو کالڈ لیڈران کرام کے دل و دماغ کھولے, ہمارے حال پہ رحم فرمائے, اور اس ملک کو قائم دائم رکھے. السلام علیکم.